तो दोस्तों, अब हम देखेंगे टॉलरेंस ऑफ पोजीशन का वेरिफिकेशन कैसे होता है। ये काफी दिलचस्प और काफी जरूरी भी है। यहाँ काफी लोग, यहाँ तक कि क्वालिटी इंस्पेक्टर भी गलती करते हैं, तो कृपया इसे अच्छे से समझते हैं। तो इसे अब अच्छे से समझने के लिए दोस्तों हम इस एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ इन दो होल्स के लिए पोजिशनल टॉलरेंस को दिया हुआ है। अब यहाँ हम दो बातें सीखेंगे। पहली ये कि जब हम मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन देते हैं तो क्या होता है, और दूसरी ये कि हम टॉलरेंस को कैसे चेक करते हैं। तो ये दोनों बातें हम देखेंगे। तो दोस्तों, अब हम इसी होल को अच्छे से देखते हैं यहाँ पर। तो अब ये होल का जो सेंटर है वो इसके रेफरेंस से हमें दिया हुआ है, यानी डेटम सी से 15 का दिया हुआ है और डेटम बी से जो है वो 10 डायमेंशन पे पोजीशन है, और इसी को ही हम इसकी एग्जैक्ट ट्रू पोजीशन कहते हैं। तो थ्योरेटिकली सेंट्रल होल जो है वो इस पोजीशन पे होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली सेंटर होल एग्जैक्टली इस 15 और 10 के पोजीशन पे होना मुश्किल है, लगभग नामुमकिन ही है। तो दोस्तों, थ्योरेटिकली हम ये सेंटर लेते हैं और फिर यहाँ पे ये जो 0.3 का टॉलरेंस जोन है उसे कंसिडर करते हैं, और फिर जो भी इस होल की पोजीशन होगी वो इस 0.3 के टॉलरेंस जोन में होनी चाहिए। दोस्तों, ये टॉलरेंस जोन एक इमेजिनरी सिलेंडर है जिसके बीच में एक्चुअल होल की एक्सिस रहनी चाहिए। तो इसका मतलब यही होता है जब कभी हम पोजिशनल टॉलरेंस को देते हैं। अब दोस्तों, ये 0.3 तभी एप्लीकेबल होगा जब ये होल उसके मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन पे प्रोड्यूस्ड होगा, जो कि हमने इस फीचर कंट्रोल फ्रेम में इस मॉडिफायर सिंबल के मदद से बताया है। यहाँ मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन जो है वो है 9.9। दोस्तों, अब कई बार कुछ लोग इस 0.3 जो टॉलरेंस है इसे मिस इंटरप्रेट करते हैं। वो लोग क्या कंसिडर करते हैं कि इस 10 और 15 डायमेंशन के लिए ये जो 0.3 है ये हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और फिर वो इसे इस तरह से स्क्वायर टॉलरेंस जोन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से गलत इंटरप्रिटेशन के कारण ये सर्कुलर टॉलरेंस जोन को स्क्वायर टॉलरेंस जोन में कन्वर्ट कर देते हैं। और दोस्तों, हमने पहले वीडियोस में देखा है कि स्क्वायर टॉलरेंस जोन को रखना एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। दोस्तों, इस सर्कुलर टॉलरेंस जोन को फिर से स्क्वायर टॉलरेंस जोन में कन्वर्ट करना ये तो एक बहुत सीरियस केस है। दोस्तों, कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग सिस्टम से भी ज्यादा ये खतरनाक हो सकता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करने से हम सर्कुलर टॉलरेंस जोन को स्क्वायर टॉलरेंस जोन में कन्वर्ट तो कर ही रहे हैं, और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि होल सेंटर जो होगा वो इस स्क्वायर टॉलरेंस जोन में कहीं पे भी हो सकता है। मतलब वो इस डायगोनल के एंड पॉइंट्स पे भी हो सकता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा गलत प्रैक्टिस है। हमें कभी भी सर्कुलर टॉलरेंस जोन को स्क्वायर टॉलरेंस जोन में कन्वर्ट नहीं करना है। तो दोस्तों, अब हम इसे आगे और अच्छे से पढ़ते हैं। तो जैसा हमने देखा कि ये एक गलत प्रोसेस है। दोस्तों, अब हमें ये ड्राइंग दी हुई है जिसका इंटेंट ये है कि हम इन दो होल्स के पोजीशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, इन होल्स का साइज है 10 प्लस माइनस 0.1, और इसका टॉलरेंस जोन जो होगा वो सिलेंड्रिकल होगा जिसकी वैल्यू है 0.3, और हम इसे डेटम रेफरेंस फ्रेम ए बी सी के साथ प्लेस्ड करते हैं। डेटम सरफेस जो है ये बैक सरफेस होगा, डेटम सरफेस बी जो है ये बॉटम सरफेस है, और डेटम सरफेस सी जो है ये साइड सरफेस है। तो दोस्तों, जब हम ये ड्राइंग देते हैं तो पार्ट कैसे प्रोड्यूस्ड होगा? तो दोस्तों, अब मैन्युफैक्चरिंग के बाद पार्ट कुछ इस तरह से प्रोड्यूस्ड हो सकता है। तो दोस्तों, अब जब हम डेटम रेफरेंस फ्रेम पे पार्ट को प्लेस्ड करने के बाद हमें उसके होल साइज और पोजीशन ऑफ होल को चेक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम जब एक कंट्रोल रॉड जिसका डायमीटर हमें पता है उसे इस होल में इंसर्ट करते हैं और वो उसमें आसानी से फिट हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि जो कंट्रोल रॉड
डायमेंशन है वही इस होल का डायमेंशन भी होगा, वो पूरा सेम होगा। तो इस तरह से हम कंट्रोल रॉड दोनों होल्स में इंसर्ट करेंगे। ऐसे दोनों होल्स के लिए हम करेंगे और इस तरह हमें होल साइज का पता चल जाएगा और साथ ही होल सेंटर का भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ सेंटर ऑफ पिन से हमें होल सेंटर मिला है। अब होल सेंटर तो मिल चुका है लेकिन हमें डायमेंशन नहीं पता है, तो अब हमें डायमेंशन मेजर करना होगा और उसके लिए हम ये करते हैं कि हम एक हाइट गेज को लेंगे, उसे इस पॉइंट पे टच करके जीरो करेंगे, क्योंकि ये एक डेटम रेफरेंस है इसीलिए उसे जीरो करेंगे। अब यहाँ से हाइट गेज को मूव करके कंट्रोल रॉड के हाई पॉइंट्स को टच करेंगे और जिसका डायमेंशन हमें पहले से पता है, और इस तरह से हमें एक डायमेंशन मिल जाएगा, एक वैल्यू मिलेगी। तो उस डायमेंशन को हम रेडियस ऑफ कंट्रोल रॉड के साथ माइनस करेंगे, तो इस तरह से हमें इसका y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। और हम सेम प्रोसीजर इस दूसरे होल के लिए भी करेंगे और हमें इसका भी y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। फिर दोस्तों हम मशीनिंग गेज के प्रोब को यहाँ इस सरफेस पे टच करेंगे, क्योंकि ये भी एक डेटम है, उसे जीरो करेंगे और फिर यहाँ से डायल इंडिकेटर को मूव करेंगे और कंट्रोल रॉड के हाई पॉइंट को टच करते हैं। तो ऐसे हमें ये होल के एक्स कोऑर्डिनेट का पता चलेगा और अब ये एक्स कोऑर्डिनेट डायमेंशन से कंट्रोल रॉड रेडियस को माइनस करेंगे तो हमें ये होल का एक्स कोऑर्डिनेट है मिलेगा। अब दोस्तों ये सेम प्रोसेस हम दोबारा इस होल के लिए करेंगे। मशीनिंग गेज के प्रोब को यहाँ टच करके जीरो करेंगे, फिर यहाँ से डायल इंडिकेटर को मूव करके इस होल के कंट्रोल रॉड के हाई पॉइंट को टच करेंगे और फिर जो डायमेंशन मिलेंगी उसमें से इसके रेडियस को माइनस करेंगे तो हमें ये एक और एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे हमें दोनों होल्स के लिए उनके एक्स कोऑर्डिनेट और उनके y कोऑर्डिनेट मिलेंगे। तो दोस्तों हमने जो वैल्यूज मेजर किए हैं, जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं, वो कुछ इस तरह से है। जो y कोऑर्डिनेट है उनकी वैल्यू है 10.2, x1 कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू है 15.1 और x2 कोऑर्डिनेट जो है उसकी वैल्यू है 45.2। तो दोस्तों इस फिगर में ये जो वैल्यूज है वो हमने मेजर्ड किए हैं, ठीक है। तो जब भी होल का जो साइज है वो 9.9 होगा, यानी कि वो उसके मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन पे प्रोड्यूस्ड होगा, तो हमें जो टोटल टॉलरेंस मिलेगा वो होगा 0.3। उसी तरह जब होल 10 डायमेंशन पे प्रोड्यूस्ड होगा तो उसमें 0.1 जो है वो हमें बोनस टॉलरेंस मिलेगा और 0.3 ये ज्योमेट्रिक टॉलरेंस है। तो इस तरह से हमें टोटल 0.4 पोजिशनल टॉलरेंस जोन मिलेगा। जब पार्ट 10.1 पे प्रोड्यूस्ड होगा तो उसमें टोटल 0.2 का जो है वो हमें टॉलरेंस बोनस टॉलरेंस मिलेगा और उसे जब हम इस 0.3 के साथ ऐड करते हैं तो हमें जो है टोटल 0.5 का टॉलरेंस जोन मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से डिफरेंट होल साइजेस के लिए हमें डिफरेंट टॉलरेंस मिलता है। तो दोस्तों यही एक बहुत बड़ा फायदा होता है जब हम इस मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन को इस्तेमाल करते हैं। तो इसका यही मतलब होता है कि जब कभी ये होल इसके मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन पे प्रोड्यूस्ड होगा, यानी कि 9.9 पे प्रोड्यूस्ड होगा, तो हमें 0.3 का टॉलरेंस मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन इस्तेमाल करने के कारण हमें मैन्युफैक्चरिंग में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो दोस्तों अब हम टॉलरेंस ऑफ पोजीशन का वेरिफिकेशन को देखते हैं। दोस्तों इसमें टोटल दो मेथड्स होते हैं। पहली मेथड है पेपर गेज मेथड, जो कि बहुत पुरानी मेथड है और काफी टाइम कंज्यूमिंग भी है। और दूसरी मेथड है एक्सेल शीट मेथड, जिसमें हम सारे डेटा को टेबुलर फॉर्म में यानी कि टेबुलर कॉलम्स में फिल आउट करते हैं और फिर एक्सेल शीट के प्रोग्राम से उन्हें कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों अब हम इन दोनों मेथड्स को एक एक करके अच्छे से पूरे डिटेल्स में देखेंगे।
तो दोस्तों अब पहले हम पेपर गेज मेथड देखेंगे। तो पेपर गेज मेथड में क्या होता है कि ये जो है ये हमारा ड्राइंग इंटेंट है, ठीक है, जिसमें ये 10 और 15 ये इसका ट्रू पोजीशन है। लेकिन पार्ट प्रोड्यूस्ड होने के बाद कुछ ऐसा मिला है और ये जो है ये इसके मेजर्ड वैल्यूज है। तो दोस्तों इस होल के लिए इसका जो सेंट्रल ट्रू पोजीशन है वो 10 और 15 पे है और जो एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू है वो 10.1 है और वो 15.1 है। तो जब हम इसे इस सर्कुलर टॉलरेंस जोन के ऊपर प्लॉट करेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट होगा 10.1 और 15.1 का वो इस सर्कुलर टॉलरेंस जोन के अंदर है जो कि 0.3 का है। और ये तब होगा जब हम मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि इस केस में यहाँ पे ये होल को हमने कंसीडर किया हुआ है। तो इसीलिए ये जो पार्ट है ये एक्सेप्टेबल होगा। क्यों? बस इसी कारण से क्योंकि ये जो एक्चुअल सरफेसेस से जो पॉइंट मिला है 10.1 और 15.1 तो वो सर्कुलर टॉलरेंस जोन के अंदर है, इसीलिए ये एक एक्सेप्टेड पार्ट होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम इस दूसरे होल के लिए देखते हैं। इस दूसरे होल की भी ट्रू पोजीशन वही सेम है 10 और 45 जो कि हम दो डेटम से लेते हैं और इनकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो है 10.2 और 45.2। तो दोस्तों जब हम इस पॉइंट को प्लॉट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये जो पॉइंट है वो इस सर्कुलर टॉलरेंस जोन के बाहर है। अब दोस्तों यहाँ पे जो सर्कुलर टॉलरेंस जोन है वो 0.5 का होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लीस्ट मटेरियल कंडीशन को लिया हुआ है जो कि है 10.1। तो इस हिसाब से ये जो पॉइंट है ये ग्राफ इस सर्कल के बाहर है और इसीलिए ये जो होल होगा ये रिजेक्ट माना जाएगा, इसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अब जो दूसरी मेथड है वो है एक्सेल शीट मेथड। इसमें क्या होगा कि इसमें हम पूरे डेटा को जो है वो इस टेबुलर फॉर्म में फिलअप करेंगे और फिर फॉर्मूले की मदद से हम देखेंगे कि ये पार्ट एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा। तो अब हम होल H1 को देखते हैं जिसका मैक्सिमम मटेरियल साइज होगा 9.1 माफ कीजिए 9.9 और जो एक्चुअल साइज है वो भी होगा 9.9 जो कि यहाँ पे हमने कंसीडर किया है। दोस्तों अब इसका जो अलाउड पोजीशन है 0.3 जो कि हमने इस फीचर कंट्रोल फ्रेम में दिया हुआ है, इसका एक्स डेविएशन जो है वो होगा 0.1। वो कैसे मिला? टोटल ट्रू पोजीशन 15 है और 15.1 मेजर्ड है तो इनके डिफरेंस से हमें ये 0.1 वैल्यू मिली है। सेम वही वाई डेविएशन के लिए होगा। तो इसका जो एक्चुअल पोजीशन होगा उसकी वैल्यू होगी कुछ ये 0.283। अब ये जो एक्चुअल पोजीशन की वैल्यू है ये अलाउड पोजीशन के अंदर है तो इसीलिए ये पार्ट एक्सेप्ट होगा। अब होल नंबर 2 यानी H2 के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों इसका मैक्सिमम मटेरियल साइज जो है वो सेम होगा 9.9 लेकिन अब इसका एक्चुअल साइज जो है वो 10.1 है जो कि हमने कंसीडर किया है। अब इसका जो अलाउड पोजीशन होगा वो होगा 0.5, 0.3 यहाँ से प्लस 0.2 का जो है वो बोनस टॉलरेंस होगा क्योंकि ये एक LMC कंडीशन है। तो इसका जो एक्स डेविएशन है वो 0.2 है और इसका जो y डेविएशन है वो भी 0.2 है जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों इसकी जो एक्चुअल पोजीशन होगी वो 0.566 है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक्चुअल पोजीशन है वो अलाउड पोजीशन से ज्यादा है। ये वैल्यू इस पोजीशन वैल्यू अलाउड पोजीशन वैल्यू से ज्यादा है और फिर इसीलिए दोस्तों ये जो होल होगा इसे हम रिजेक्ट करेंगे, इसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।